तो नमस्कार सभी को। देखिए आज परसेंटेज की दूसरी क्लास का ये पहला प्रश्न है। एक संख्या को 20% घटाया जाता है। क्या किया जाता है? एक संख्या को 20% घटाया जाता है तथा फिर 80% बढ़ाया जाता है तो संख्या में परिवर्तन ज्ञात करना है। अब देखिए बहुत से टीचर आपको एक्स मानकर इन सवालों को करना सिखाते होंगे, लेकिन मैं आपको विदाउट एक्स के सिखा दूंगा। देखिए मान लीजिए कि वो संख्या है आपकी कितनी। आप सबको पता होगा कि हर एक संख्या अपने आप में 100% होती है ना। लेकिन इसको करने का मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा। बस आपको एक सूत्र याद रखना है ना। सूत्र है प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी और प्लस माइनस के साथ इनकी मल्टीप्लाई करेंगे ए गुणा बी और भाग कर देंगे इसमें 100 से। बस आपको ये सूत्र याद रखना है। अप्लाई कैसे करेंगे वो तो मैं आपको बताऊंगा। देखिए पहले क्या कह रहा है कि एक संख्या को 20% घटाया जाता है। जब घटाया जाएगा तो माइनस के चिन्ह के साथ लेंगे इसे, है ना। तो 20% को क्या करेंगे, माइनस के चिन्ह के साथ लेंगे, -20, है ना। ठीक है। फिर क्या कर रहा है ये, दूसरी संख्या को बढ़ा रहा है। कितना? उस संख्या को कितना बढ़ा रहा है? 80% बढ़ा रहा है। तो जब 80% बढ़ाएगा, आप वृद्धि करेगा तो उसे प्लस के साथ लेंगे। और जब इन दोनों की अब क्या करेंगे, इन दोनों की गुणा करेंगे। अब इन दोनों की गुणा करेंगे तो यहाँ पर आप प्लस का साइन ले लो और माइनस प्लस का साइन ले लो। इन दोनों की माइनस की 20 की और 80 प्लस के 80, क्योंकि देखो घटाएगा तो माइनस का 20 होगा, बढ़ाएगा तो प्लस का 80 होगा, है ना। और भाग कर देंगे इसमें 100 से। ठीक है। इस वाले जीरो से इसे कैंसिल आउट कर दो, इस वाले जीरो से इसे कैंसिल आउट कर दो। अब देखो ये प्लस का 80 है, ये माइनस का 20 है, तो कितना बचेगा? प्लस का 60 बचेगा। प्लस का 60 बचेगा। अब यहाँ क्या होगा, ये कितना बचा? 8 दूने 16, ये 16 कितने हैं? माइनस के। अब जब माइनस का प्लस में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? माइनस का प्लस में गुणा करेंगे तो माइनस आएगा कितना? 16। अब जब 60 में से 16 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 44%। कितना बचेगा? 44%। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार के आप 2-3 सवाल लगा लेना, आपका ये टाइप क्लियर हो जाएगा। ओके। देखिए अगला प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। ये प्रश्न 2-3 परीक्षाओं में देखा है। ये आरपीएफ अगर आप आरपीएफ कांस्टेबल एसआई की तैयारी कर रहे हो तो इस प्रकार के सवाल देखने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं ना। एक पुस्तकालय में 30% किताबें किसकी हैं? हिंदी की। शेष किताबों का 40% फ्रेंच भाषा में है और शेष किताबों का 60% स्पेनिश भाषा में है। और ये कह रहा है कि फिर बची किताबें कितनी हैं? 8400, जो कि किसकी हैं? अंग्रेजी भाषा की। तो पुस्तकालय में टोटल कितनी किताबें हैं ये ज्ञात कर रहा है। तो देखो टोटल किताबें होती हैं हमारे, टोटल किताब मान लो आप 100% में। कितना? 100% में मानी जाती हैं टोटल। जब परसेंटेज की बात कर रहा है तो परसेंटेज में ही लेकर चलो सबको। ओके। अब देखो मान के चलो कोई टोटल किताबों की संख्या थी एक्स। ठीक है। ये बहुत आसान तरीका है, ये एक्स मान के जो मैं इस वाले सवाल में बता रहा हूँ ये बहुत आसान तरीका है और सवालों की अपेक्षा। ठीक है। देखिए ये कह रहा है कि अब क्या करेंगे, मान लिया कि किताबों की संख्या एक्स। अब एक्स का 30% कितने हिंदी की हैं। तो देखो 100% होती हैं किताबें अपने आप में। अब इसमें से 30% हिंदी की निकाल दोगे तो 70% अन्य किताबें बचेंगी ना, अन्य भाषाओं की। तो एक्स का 70%, 70 बच्चे 100 कर देंगे। ये क्या आ गई? हमारी शेष किताबें आ गई, है ना। अब इन्हीं शेष किताबों का 40% फ्रेंच भाषा में है, तो ये अपने आप में 100% होंगी। और 100% का 40% यहाँ से निकाल देंगे तो बचेगा कितना? 60%। तो इनका 60% यानी 60 बच्चे 100। अब ये टोटल शेष किताबें बच गई। अब ये शेष किताबें जो होंगी वो अपने आप में 100% होंगी, तो उनका 60% स्पेनिश भाषा में है। तो बाकी 60% स्पेनिश भाषा में है, तो शेष किताबें किस भाषा में होंगी? शेष किताबें होंगी वो किस भाषा में होंगी? इंग्लिश भाषा में। तो शेष किताबें कितनी होंगी यहाँ से? 40%। 40 बच्चे 100, और जो कि कितने के बराबर दे रहा है? 8400 के। कितने के बराबर दे रहा है? 8400 के। अब इसे सिंप्लीफाई कर लो। 1 2 3, इन 3 जीरो से 1 2 3 जीरो कैंसिल आउट कर दो, है ना। ये कितना होगा? 12 6 चौक 24। ऐसा करो, इसे कैंसिल आउट करो 4 से 21 बार, यानी 2100। 21 हो गया। अब 7 से इसे कैंसिल आउट करो 3, यानी 300। 6 से इसे कैंसिल आउट करो कितना? 5, यानी 50। अब 50 यहाँ बचा, है ना। और इधर क्या बचा? 100 और 10, यानी 1000 इधर बचा। अब 1000 की 50 में क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो जो अंग्रेजी जो कुल किताबें निकल के आएंगी वो 50 × 1000,
यानी टोटल किताब निकल के आएंगी 50,000। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ओके, आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न है और आसान प्रश्न भी है। एक्स का 15%, तो एक्स का 15% यहाँ पर लिखो। क्या कह रहा है कि वाई के 20% के बराबर है, यानी बराबर है किसके, वाई के 20% यानी 20%। तब एक्स स्क्वायर अनुपात वाई स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसे पहले परसेंटेज से परसेंटेज को कैंसिल आउट कर दो, क्या कि यहाँ से हमें एक्स और वाई का मान निकालना है। अब 5 से 3 बार कैंसिल आउट करोगे, 5 से 4 बार कैंसिल आउट करोगे, तो ये 3x बराबर आएगा 4y। देखो इसके सामने की वैल्यू है इधर वाली, तो x का मान निकल के आएगा यहाँ से 4, कितना आएगा 4। ठीक है, इसके सामने है ये 3, तो y का मान है यहाँ पर 3। ये कह रहा है कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का मान निकालना है, तो इसका वर्ग कर दो, इसका भी वर्ग करना है, इसका भी वर्ग करना है, तो कितना आएगा 16:9, 16:9। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, एक फल विक्रेता के पास कुछ संतरे हैं, हमें नहीं पता वो संतरे कितने हैं। जब परसेंटेज में कोई वैल्यू दी जाती है तो उससे संतरे को 100% मान के चलो आप, 100% उसके पास टोटल संतरे हैं। फिर कह रहा है यदि 60 संतरे बेचने के बाद 60% संतरे बेचने के बाद उसके पास 280 संतरे बचते हैं, यानी इसमें से 60% उसने बेच दिए, तो टोटल कितना बचेगा उसके पास अब 40%, है ना। तो 40% की वैल्यू दे रखी है कितनी, 280। तो यहाँ से 10% की वैल्यू कितनी आएगी, 10 से इसे कैंसिल आउट करो, 4 से इसे कैंसिल आउट करो 10 बार जाएगा, 4 से इसे कैंसिल आउट करो तो कितनी बार जाएगा, 70 बार। ये कह रहा है कि 100%, 10% की वैल्यू आई है 70, तो 100% की कितनी आएगी, एक जीरो इधर चिपका दो, एक जीरो इधर चिपका दो, तो कितना आएगा 700। देखो ये तो ये तो इसका तरीका, अगर आप तरीके को भूल जाओ तो क्या करोगे, आप बाई ऑप्शन भी कर सकते हो। आपको पता है कि 60% संतरे उसने बेच दिए, तब उसके पास 40% संतरे बचे होंगे, 40% संतरे बचे होंगे, तो आप किसी भी एक ऑप्शन का 40% निकाल देते, तो ये अगर इतना आ जाता ना 40% निकालने के बाद, जैसे मान के चलो आप 600 का 40% निकालोगे, तो 40 बच्चे 100, एक जीरो से ये वाला, एक जीरो से ये वाला, तो 600 को 24, कितना आ रहा 240, कितना आ रहा 240, लेकिन यहाँ कितने बचाने हैं 280, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर नहीं होगा। अब मान के चलो 700 को ही ले लो आप, अब 700 का ही आप 40% निकालोगे, तो 40 बच्चे 100, दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल आउट कर दो, 40 का 7 में गुणा करेंगे, संचो को 28, कितना आ रहा है 280, और यही हमें 280 संतरे बचाने थे, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इस टाइप से भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है और बहुत ही शानदार प्रश्न है। इस टाइप के प्रश्न देखो, ये आरपीएफ की नहीं सॉरी सीआरपीएफ की एक परीक्षा हुई थी 2022 के लगभग, 2022 या 23 में, उसमें ये पूछा गया था, ये प्रश्न 2022 में ही हुई थी। देखिए अंडों की कीमत में 50% की वृद्धि होने पर या होने के कारण 24 रुपये में 4 अंडे कम मिलते हैं, तो अंडों की प्रति दर्जन वर्तमान कीमत ज्ञात करनी है। इस प्रकार के सवाल में बच्चे बहुत ज़्यादा फंस जाते हैं और गलतियां कर देते हैं, तो ध्यान से समझना मैं क्या समझाना चाहता हूँ। देखो 50% को पहले हम भिन्न में बदलेंगे, तो 50% का मतलब होता है 50 बच्चे 100, 50 बच्चे 100, यानी 50 से 100 को कैंसिल आउट करोगे तो 1 बच्चे 2 आएगा, है ना। यानी पहले कीमत थी 2 यूनिट में, अब बढ़ा दी गई है तो कीमत हो गई 3। ये तो है कीमत का अनुपात इनका, कीमत का अनुपात है, तो वस्तु कितनी खरीदेगा, वस्तु का अनुपात होगा इनका उल्टा, यानी जो अंडे खरीदेगा EGG, जो अंडे खरीदेगा वो इनका उल्टा होगा। कितने अनुपात में खरीदेगा, 3:2 में। अब इसे पहले कितने अंडे मिल रहे थे, पहले देखो ये तो पहले की कीमत है इसकी, और ये प्रेजेंट यानी वर्तमान की है, तो पहले इसे 3 अंडे मिल रहे थे, अब 2 अंडे मिल रहे हैं, कितने की कमी हो गई, 1 अंडे की, 1 अंडे की कमी हुई है, लेकिन यहाँ कितना कह रहा है 4 अंडे की, 1 अंडा बराबर 4। तो ये कह रहा है कि वर्तमान कीमत कितनी आएगी, वर्तमान में वो कितने अंडे खरीद लेगा, 8 अंडे खरीदेगा ना, 1 यूनिट बराबर 4, तो 2 यूनिट बराबर कितना आएगा 8 आएगा, तो वर्तमान में वो 8 अंडे खरीद लेगा। लेकिन और इससे पहले कितने खरीदता था, 12, पहले कितने खरीदता था, 12 अंडे खरीदता था वो, तो कितने की कमी हुई, 4 की कमी हुई है, किसके कारण, 50% की वृद्धि हुई है उसके कारण। तो देखो ये जो 8 अंडे खरीद रहा है, ये किसके कारण खरीद रहा है, 24 रुपये में, 24 रुपये में खरीद रहा है, तो ये कह रहा है कि प्रति दर्जन, यानी हमें
प्रति दर्जन अंडे खरीदने हैं। एक दर्जन में 12 अंडे होते हैं ना, तो यहाँ तो 8 अंडे हैं, तो पहले यहाँ पर एक अंडे की वैल्यू निकालनी होगी। एक अंडा बराबर कितना आएगा, 24/8। और जब प्रति दर्जन निकालेंगे तो इधर 12 से मल्टीप्लाई करना होगा। 12 अंडे बराबर यहाँ पर आएगा 12 गुणा 24/8। अब से 4 से कैंसिल आउट करो 6 बार, 4 से 2 बार, 2 से 6 बार, और 6 कम 6, छनक 36 हो जाएगा। तो कितना मूल्य आ जाएगा, छनक 36, यानी 36 रुपये इसकी वर्तमान कीमत आ गई। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आपको इस प्रकार के सवालों पर यही अप्रोच रखनी है। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको मेरे समझाने का तरीका पसंद आया हो, क्लास अच्छी लगी हो, तो लाइक कर देना। और अगर आप चाहें तो सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को। ठीक है, अगर आप मैथ को एक अच्छे तरीके से सीखना चाहते हैं। ठीक है, धन्यवाद।